हाय गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि सिंटैक्स के बारे में, और उसके बाद बताया था कि इसके साथ बहुत सारे रूल्स आते हैं और उन रूल्स का हम लोगों ने अध्ययन किया था। और लास्ट वीडियो मैंने यही बताया था कि बहुत जल्द हम लोग उस अगले वीडियो में नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट रूल में मैंने आपको बताया था कि यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से कनेक्ट किया जाए तो उसका फॉर्मेशन पुलर होता है और उसके साथ पुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ शर्त ऐसे भी होती है जहाँ पर एंड से कनेक्टेड होने के बावजूद भी वो सिंगुलर होता है। यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए, उसका इस्तेमाल पेयर में हो और वो एज ए यूनिट काम करे तो उसका फॉर्मेशन सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये नेक्स्ट रूल है। लास्ट जो रूल था वो रूल नंबर 3 था, शायद 3, जो भी हो आप लोग उसको वीडियो में देख लीजिएगा। और जैसा कि अगर आप लोग अपना नोट बनाते हैं तो उसमें रूल सीरियल्स बाय लिखिए, ठीक है। हम सिर्फ रूल की बात करेंगे। 4 नंबर शायद रूल होगा या 3 नंबर रूल होगा कि दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा जाए और वो पेयर में हो और एक यूनिट के रूप में काम करे तो उसका फॉर्मेशन सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। टू सिंगुलर नाउन यानी कि दो सिंगुलर नाउन्स जो एक पेयर के रूप में इस्तेमाल होते हैं और वो यूनिट में एक होते हों तो उनका और वो एंड से जुड़े हुए हों तो उनका फॉर्मेशन सिंगुलर होता है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, ब्रेड एंड बटर, आर ए डिलीशियस या हेल्दी लिखते हैं हम लोग, हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये गलत है क्योंकि अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि ब्रेड और बटर ये नाउन तो दो हैं लेकिन इनका एक यूनिट के रूप में इस्तेमाल होता है, इसलिए ये सिंगुलर होता है। यानी कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो हो जाएगा ब्रेड एंड बटर इज, यानी आर का प्रयोग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज ए हेल्दी ब्रेक फास्ट। यानी ये एग्जाम्पल सही है। उसी तरह जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में मैंने एक गलत और एक सही एग्जाम्पल लिया था, कारण यह है कि अगर कभी आप उस चीज़ को दोबारा देखें तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे गलती है और कहाँ पे सही का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर इज का प्रयोग जो है वो सही है और आर का प्रयोग गलत है। अगर इस चीज़ का प्रयोग कुछ और एग्जाम्पल के साथ किया जाए, जैसे हॉर्स एंड कार्ट, घोड़ा और गाड़ी, हम लोग इस्तेमाल करते हैं घोड़ा और गाड़ी, लेकिन सीधा इसका मतलब होता है घोड़ा और गाड़ी इस्तेमाल नहीं होता है। राइस एंड पल्स, दाल और भात, न कि दाल भात होता है, न कि दाल और भात। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप लोग ध्यान में रखें और इस चीज़ को ध्यान में रखें कि यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए जिसका यूनिट एक हो, जो यूनिट में एक हो और एज ए पेयर के रूप में अगर इस्तेमाल हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि पिछले रूल में बताया गया था कि यदि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो वो पुलर होता है और उसके साथ पुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वो सामान्य नियम है, लेकिन ये उसका स्पेशल है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही भिभिया है, तो इसको आप लोग अवश्य याद रखें।
अब इसी चीज़ को अगर अगले रूल की तरफ हम लोग अगर बढ़ेंगे तो अगला रूल होगा कि यदि दो मटेरियल नाउन को एंड से जोड़ा जाए और यदि वह दोनों मटेरियल नाउन किसी सॉल्यूशन यानी विलयन का अगर वो निर्माण करे तो उनका फॉर्मेशन भी सिंगुलर होता है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुने कि दो सिंगुलर मटेरियल नाउन को पता है मटेरियल नाउन के बारे में आप लोगों को, या आप लोगों ने कहीं बचपन में पढ़ा होगा कि जिसको हम या तो मापते या तौलते हैं उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे कि हम लिखेंगे मिल्क एंड शुगर आर ए टेस्टी ड्रिंक। ये लिखना गलत होगा क्योंकि मिल्क एंड शुगर अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो उससे एक बिलियन तैयार होगा और यह इंग्लिश के हिसाब से बिलियन जब बन जाएगा दो मटेरियल नाउन को मिलाने से तो उसका फॉर्मेशन सिंगुलर होगा न कि प्लूरल। तो मिल्क एंड शुगर इज ए टेस्टी ड्रिंक होगा न कि आर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल यही है, उसके तरफ हम लोग आगे बढ़। ये मेरा नेक्स्ट रूल है। इससे पहले बताया जैसा कि आप लोग को जस्ट बताया गया है कि दो नाउन को यदि एंड से जोड़ा जाए और वह पेयर में हो और यूनिट में एक हो जाए तो उसका फॉर्मेशन सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह ये भी है, दो मटेरियल नाउन को यदि दो मटेरियल नाउन जो एक सॉल्यूशन बनाता हो अगर वह एंड से जुड़ा हुआ हो और वह सब्जेक्ट के रूप में अगर इस्तेमाल होता है तो उसका फॉर्मेशन सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसा कि हम बताएं मिल्क एंड शुगर इज, इसको पहले गलत लिखेंगे, मिल्क एंड शुगर आर अ टेस्टी ड्रिंक। गलत है, क्यों? क्योंकि मिल्क और शुगर दोनों मिलके एक बिलियन बनाएंगे, तो बिलियन बनने के बाद वो मटेरियल नाउन दोनों सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे आर नहीं इज का प्रयोग होगा। मिल्क एंड शुगर इज ए टेस्टी ड्रिंक, नॉट आर का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था नेक्स्ट रूल। अगले रूल को आप लोग ध्यान से सुने, पहले सुन ले फिर हम आपको लिख के बताएंगे कि यदि एक से अधिक पोस्ट का मतलब होता है पद, एक से अधिक पोस्ट अगर एक साथ आए और सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो, यदि एक से अधिक पोस्ट एक साथ आए और सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो तो उसका फॉर्मेशन भी सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक पोस्ट में सिर्फ अगर एक ही के साथ अगर आर्टिकल का प्रयोग है तो वह सारा पोस्ट किसी न किसी एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसका फॉर्मेशन सिंगुलर हो जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब अगले रूल पे चलते हैं। अब ये हमारा अगला रूल है। इससे पहले रूल में आप लोगों को बताया कि यदि दो मटेरियल नाउन को एंड से जोड़ा जाए और वो दोनों मटेरियल नाउन अगर मिलके कोई बिलियन बनाता हो तो उनका फॉर्मेशन सिंगुलर होता है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है यदि वह सब्जेक्ट के रूप में अगर इस्तेमाल हो तो। उसी के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि एक से अधिक पोस्ट एक साथ इस्तेमाल हो, यानी एक से अधिक पोस्ट अगर एक साथ आए और केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल आए, सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल आए तो उनका फॉर्मेशन भी सिंगुलर होता है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखेंगे एग्जाम्पल में, द मैनेजर, डायरेक्टर एंड द फाइनेंसर ऑफ दिस कंपनी आर वेरी ऑनेस्ट। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। द मैनेजर, डायरेक्टर एंड फाइनेंसर ऑफ दिस कंपनी आर वेरी ऑनेस्ट, ये गलत है क्योंकि एक से अधिक पोस्ट यानी मैनेजर, डायरेक्टर और फाइनेंसर
ये तीनों एक ही व्यक्ति है, क्योंकि यह सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल को ग्रहण किया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। यानी यहाँ पे आर का नहीं इज का प्रयोग होगा, तो इसका सही हो जाएगा द मैनेजर डायरेक्टर एंड फाइनेंसर of this company is very honest। ये सेंटेंस सही है। यानी कि एक से अधिक पोस्ट एक साथ आए और सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो तो उसका फॉर्मेशन सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसी का एक रिवर्स उल्टा रूल भी है। यदि एक से अधिक पोस्ट एक साथ आए, एक से अधिक पोस्ट एक साथ आए और एक से अधिक पोस्ट में अगर आर्टिकल का प्रयोग हो तो उसका फॉर्मेशन प्लूरल हो जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमने बताया कि यहाँ पर एक पोस्ट के साथ सिर्फ क्या हो, आर्टिकल का प्रयोग हो। अभी मैं बता रहा हूँ कि एक से अधिक पोस्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो। जैसे ही एक से अधिक पोस्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा, वहाँ पर वो दोनों पोस्ट अलग अलग व्यक्ति का नाम हो जाएगा, अर्थात आने वाला सब्जेक्ट ही प्लूरल हो जाएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। तो ये हमारा अगला रूल है कि इफ़ मोर पोस्ट देन वन कम टुगेदर एंड दे ऑल गेट आर्टिकल मेक अ प्लूरल फॉर्मेशन एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। यानी कि एक से अधिक पोस्ट अगर एक साथ आएँ और वे सभी आर्टिकल ग्रहण करें तो उनका फॉर्मेशन प्लूरल हो जाता है और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके जस्ट प्रीवियस वाले रूल्स में मैंने आपको बताया था कि यदि एक से अधिक पोस्ट एक साथ आए और सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो तो उसका फॉर्मेशन सिंगुलर हो जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ मैंने बताया आप लोगों को कि यदि एक से अधिक पोस्ट एक साथ आए और सभी के सभी अगर आर्टिकल ग्रहण करें तो उनका फॉर्मेशन प्लूरल हो जाता है और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, द मैनेजर, द फाइनेंसर, and the director of this company is very honest। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जितने पोस्ट हैं सभी पोस्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब इसमें तीनों अलग अलग व्यक्ति, मैनेजर जो है वो अलग व्यक्ति है, फाइनेंसर जो है वो अलग व्यक्ति है और डायरेक्टर जो है वो अलग व्यक्ति है। यानी कि यह सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो गया, अर्थात इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है, तो इसका सही हो जाएगा द मैनेजर, द फाइनेंसर एंड द डायरेक्टर of this company are very honest। ये सही है। तो आज हम लोगों ने लगभग 4 रूल्स के बारे में पढ़ा और ये चारों रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये सभी जो रूल्स हैं वो लीक से हटके हैं। जो सभी रूल्स है वो किसी लीक से हटके है, वो अलग तरीके से यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे और इसके आगे हम लोग सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।